Textbook mathematics class 10th from the textbook page number 185, example number 6. The marks distribution of 30 students in mathematics examination are given in the table 13.3 of example number 1. Find the mode of this data. Also compare and interpret the mode and the mean. मोड और मीन इसका डाटा का कंपेयर करना है हमने, तो मीन हम इस डाटा का पहले निकाल चुके हैं। मीन इसका आता है, इस डाटा का आता है 62। ठीक, तो मोड निकालना है। डाटा ये दिया गया हमें 10 to 25 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 2 आते हैं, 25 to 40 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 3 आते हैं, 40 to 55 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 7 आते हैं, 55 to 70 मार्क्स लिए जिन्होंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 6 आते हैं, 70 to 685 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 6, 85 to 100 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकालना है मोड। तो मोड का फॉर्मूला है हमारे पास लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, अच्छा, L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, f1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f0 इज़ द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ये भी अब ये f2 इज़ द फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, h जो है ना विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे h किसके बराबर है? विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल 15, इनके दोनों का फ़र्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास चूज़ करेंगे। मॉडल क्लास होती है वो फ्रीक्वेंसी, वो क्लास जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली ये क्लास है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 है। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडल क्लास हो गई। मॉडल क्लास कौन सी हो गई? ये वाली 40 to 55। इसलिए इस क्लास का लोअर लिमिट है 40। ठीक है, f1 इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 7। ठीक, उसके बाद में f0 प्रीसीडिंग द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से एक क्लास पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो f1 f2 f0 f2 सक्सीडिंग, तो ये कितनी? 6। ठीक है, और h विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल इज़ 15। ठीक है, अब ये चीज़ें फाइंड करने के बाद सबसे पहले है क्लियर, ज़्यादा टफ नहीं है, खाली हमने मॉडल क्लास नोट करनी है। और मॉडल क्लास एक बार हमें पता चल जाए जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है वो मॉडल क्लास होती है। उसके बाद में ये f0 बन जाता है, ये f0, ये f1, ये f2 बन जाता है। ठीक है, और h विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, और ये लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट। बस इतनी सी चीज़ें चाहिए। उसके बाद में फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद हमने वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करते हैं। ये मोड का फार्मूला लिख लिया हमने। ठीक है, मोड का फार्मूला लिखने के बाद लोअर लिमिट पुट करना है 40 प्लस f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 7 माइनस f0 इज़ 3 अपॉन 2 टाइम्स f1 2 इंटू 7 माइनस f0 इज़ 3 माइनस f2 इज़ 6 विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल इज़ 15। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 40 प्लस ये कितना बचता है? 4, ये 14 और ये 9, 6 3 9 और 15। ठीक, तो 40 प्लस 4, ये 9 5 14, 5 15, 5 3 15, तो ये 40 प्लस 12 कितना? 52। ठीक है, तो यहाँ पे मोड किसके बराबर आया? मोड इज इक्वल टू 52। इस क्लास के बीच में आना चाहिए। ठीक है,
तो 52 हमारे पास मोड आया, मीन मैक्सिमम जो स्टूडेंट है जो मैक्सिमम मार्क्स लेंगे वो 52 मार्क्स हैं उसमें, और इसके ऑलरेडी मीन इज ऑलरेडी गिवन एंड मीन इज इक्वल टू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड इट इज इक्वल टू 62. So there is a difference between mode and mean. Mean we get the average number of marks obtained by a student, ठीक है ना. तो एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स हमारे पास 60 आए हैं, लेकिन मोड जो है ना मैक्सिमम स्टूडेंट ने 52 मार्क्स जो है ना वो लिए हैं इसमें एग्ज़ाम में. तो ये था क्वेश्चन. उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा. थैंक यू.